नाउ गिवन a3 is equal to 26, a3 को हम an is equal to a plus n minus 1 into d means a3 is equal to a plus 2d that is equal to 26. a कितना है 2, 2 plus 2d is equal to 26, 2d is equal to 26 minus 2 is equal to 24, d is equal to 24 by 2 is equal to 12. समझ आया स्टूडेंट्स? a3 हमें 26 गिवन है, a1 a2 दे रखा है, यहाँ से हमने d कितना निकाल लिया 12. अब हम ये टर्म निकालनी है, ये क्या है सेकंड टर्म is equal to a plus d, a कितना है हमारा 2, 2 plus 12 is equal to 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हेयर फर्स्ट टर्म a is not given, कॉमन डिफरेंस d not given. ठीक है, सेकंड टर्म a2 is equal to 13, a2 is equal to a plus d, therefore a plus d is equal to 30. ठीक है, a plus d हमारा किसके इक्वल आ गया 13 के इक्वल आ गया. ऑल्सो a4 is equal to a plus 3d, a plus 3d is equal to 3. ठीक है, अब यहाँ से देखिए a plus d is equal to 13, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. नाउ a plus d is equal to 13, a plus 3d is equal to 3, माइनस 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 a से a कैंसिल, माइनस 2d is equal to माइनस प्लस का 10, 13 माइनस 3, तो d is equal to माइनस 10 by 2 is equal to माइनस 5. ठीक है, नाउ a plus d is equal to 13 और d कितना है हमारा माइनस 5, 13, a is equal to 13 plus 5, a is equal to 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 18. नाउ a3 is equal to a plus 2d, a3 is equal to a कितना है 18 plus 2 into माइनस 5, 18 minus 10 is equal to 8, तो a3 हमारा किसके इक्वल आ गया 8. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन दिस क्वेश्चन इन दिस AP वी हैव a1 is equal to 5 जो कि क्या है हमारी फर्स्ट टर्म. ठीक है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस d हमें नहीं पता. This a4 is equal to 9 1 by 2, that is 9 to the 18 plus 1 19 by 2. a4 is equal to a plus 3d is equal to 19 by 2. a कितना है हमारा 5, 5 plus 3d is equal to 19 by 2, 3d is equal to 19 by 2 minus 5. ठीक है, 2 LCM 19 minus 10, 3d किसके इक्वल आ गया 9 by 2 के, d किसके इक्वल आ गया 9 by 2, ये 3 नीचे आ गया, that is ये कट गया 3 by 2. ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, नाउ a is equal to 5, d is equal to 3 by 2, a2 is equal to a plus d, that is 5 plus 3 by 2, 2 LCM 5 to the 10 plus 3 is equal to 13 by 2, यहाँ पे क्या आ गया 13 by 2. नेक्स्ट a3 is equal to a2 plus d, that is 13 by 2 plus 3 by 2, 13 plus 3 that is 16 by 2 is equal to 8, तो हमारा a3 किसके इक्वल आ गया 8 के, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. देखिए हम इसको कैसे करेंगे, वो क्या कह रहा है सेकंड एंड थर्ड टर्म फॉर एन AP. फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है a होती है जो कि हमें नहीं पता. ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है d जो कि हमें नहीं पता. गिवन सेकंड टर्म इज इक्वल टू 14, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a2 कितना है हमारा 14 इज इक्वल टू a प्लस d, तो यहाँ से हमारा a प्लस d इज इक्वल टू 14 आ गया. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है a3. ठीक है, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a3 कितना है 18 इज इक्वल टू a प्लस 2, ये बन गई इक्वेशन. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस d कितना है 14 है, यहाँ से देखिए a प्लस d 14 है और a प्लस 2d कितना है 18 है. ठीक है, माइनस 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 से माइनस, यहाँ से d माइनस 2d माइनस d 14 माइनस 18 माइनस 4, यहाँ से d कितना आ गया 4. पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या कहती है 4 इज इक्वल टू a प्लस d, 14 इज इक्वल टू a प्लस 4, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू a, 10 इज इक्वल टू, यानी a कितना है हमारा 10. तो अब हमारे पास d कितना आ गया 4 और a कितना आ गया 10, कितना आ गया 10. अब हमें फाइंड आउट करना है 51 टर्म. ठीक है, ऐसा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, और हमें क्या निकालना है सम ऑफ 51 टर्म. तो 51 की वैल्यू पुट करी, 51 by 2 into a कितना है 10 plus 51 minus 1 into d कितना है 4, as 51 is equal to 51 by 2 into 10 20, 51 minus 1 50, 50 into 4. ठीक है, तो as 51 आ गया हमारा 51 by 2 20 plus 50 into 4 200, that is your as 51 is equal to 51 by 2 into 220. ठीक है, अब इसको इससे कट कीजिए, क्या है 51 by 2 into 220, इसको इससे कट कीजिए 110. अब 51 को 11 से कीजिए 51 that is 561, तो ये आ गया 5610. तो as 51 is equal to 5610 is the required result. ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ आया होगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस AP we have first term, sorry, not second term, that is a plus d is equal to 38. Also 1 2 3 4 5 6, sixth term, that is a6 is equal to minus 22, an is equal to a plus n minus 1 into d, 6 is equal to a plus 6 minus 1 into d, a6 is equal to a plus 5d, that is equal to minus 22. ये इक्वेशन हमारी मान लीजिए है 1, ये है इक्वेशन 2. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a plus d is equal to 38, a plus 5d is equal to minus 22, minus minus plus d minus 5d minus 4d is equal to 60, d is equal to minus 60 by 4 is equal to minus 15. ठीक है स्टूडेंट्स, d हमारा किसके इक्वल आ गया minus 15 के. हम आगे करते हैं. नाउ पुट d is equal to minus 15 in equation 1, a plus d is equal to 38,
a minus 15 is equal to 38, a is equal to 38 plus 15 is equal to 53. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 53, क्या आ जाएगा यहाँ पे 53. नाउ a3 is equal to a plus 2d, that is a कितना है, a हमारा कितना आया था 53 plus 2 into minus 15, that is a3 is equal to 53 minus 30 is equal to 23. यहाँ पे क्या आ जाएगा 23. a4 is equal to a3 plus d, that is 23 minus 15 is equal to 8. ठीक है. a5 is equal to a4 plus d, that is 8 minus 15 is equal to minus 7. यहाँ पे क्या आ जाएगा -7. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इसको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78. अभी तक हम जो पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो एक आपकी प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन थे जिससे सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है. अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इसमें किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है. देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है वो, इन दिस गिवन एपी सीरीज एपी वी हैव फर्स्ट टर्म a is equal to 3, common difference d is equal to a2 minus a1, that is d is equal to 8 minus 3 is equal to 5. Also it is given that an is equal to 78. to find क्या करना है हमने n. we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. an is equal to 78 is equal to a कितना है 3 plus n minus 1 into 5, that is 78 is equal to 3 plus 5 into n, 5n minus 1 into 5, 5. 78 is equal to 3 minus 5 minus 2 plus 5n. इस 2 को इधर ले गए, 78 plus 2 is equal to 5n, 78 plus 2 80 is equal to 5n, और हम कह सकते हैं 5n is equal to 18, n is equal to 80 by 5, n is equal to 60. Therefore 78 is the 16th term of given AP. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस पूरे क्वेश्चन को लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP सीरीज. देखिए इसको कैसे करेंगे. हियर a is equal to 7, common difference d is equal to a2 minus a1, that is 13 minus 7 is equal to 6. an is equal to 205, n हमें नहीं पता. we know an is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है. an कितना है 205 is equal to 7 plus n minus 1, d कितना है 6. 205 is equal to 7 plus 6n minus 6. 205 is equal to 7 minus 6 1 plus 6n. 205 minus 1 is equal to 6n. 204 is equal to 6n, or n is equal to 204 by 6. 6 3 is 18, 24 6 4 is 24. Therefore there are 34 terms in AP. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Here a is equal to 18. ठीक है. a2 is equal to 15 1 by 2, that is 15 to the 30, 30 plus 1 31 by 2. t is equal to a2 minus a1, that is 31 by 2 minus 18. 2 LCM 31 minus 36, that is minus 5 by 2. तो d हमारा किसके इक्वल आ गया -5 by 2 के इक्वल आ गया. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट है, क्या था हमारा, क्या देखा, हाँ an. गिवन an is equal to -47 and n हमें नहीं पता. an is equal to a plus n minus 1 into d. an कितना है -47 is equal to 18, n हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है. d कितना है -5 by 2. 18 को इधर ले जाइए, -47 -18 -5n by 2 plus 5 by 2. ठीक है. 8 7 15 5 1 65. ठीक है. 8 7 15 -65. ठीक है. -5 by 2 is equal to -5 by 2 n. ठीक है. अब यहाँ से 2 लीजिए, -130 minus 5 is equal to -5 by 2 n. -135 by 2 is equal to -5 by 2 n. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5n is equal to 135, n is equal to 135 by 5, n is equal to 5 2 10, 5 7 35. तो हमारा आंसर क्या आ गया, कौन सी टर्म बन गई 27. देयरफॉर AP हैज 27. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. देखिए कैसे करेंगे, क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP दैट इज a इज इक्वल टू 5, लास्ट term of AP L is equal to 45, sum of AP SN is equal to 400. ठीक है. हमारा फॉर्मूला होता है SN is equal to n by 2 into a plus L. ये कितना आ गया 400 is equal to n by 2 5 plus 45. 400 into 2 is equal to n into 50. 50 इधर आ गया, 400 into 2 by 50 is equal to n. ये कैंसिल आउट हो गया 8 पे, तो n is equal to 16. n कितना आ गया हमारा 16. नाउ लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म L is equal to an is equal to 45 गिवन है हमें. ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, an is equal to a plus n minus 1 into d. an कितना है 45, a हमें कितना दे रखा है 5, n कितना है 16, d निकालना है. ये 5 इधर चला गया, ये 16 minus 1 15 d. 15 45 45 में से गया 5, कितना रह गया 50. 50 is equal to 15 d. 50 is equal to 15 d. 50 बटे 40 आ गया, 40 बटे 15 is equal to d. 5 पे गया 8 by 3 is equal to, तो कॉमन डिफरेंस d is equal to 8 by 3. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. कैसे करेंगे, देखिए गिवन a11 is equal to 38, we know an is equal to a plus n minus 1 into d. a11 is equal to a plus 11 minus 1 into d. a11 is equal to a plus n d, that is equal to 38, equation 1. Also a16 is equal to a plus 16 minus 1 into d. a16 is equal to a plus 15 d is equal to 73, equation 2. From equation 1 and 2, a plus 10 d is equal to 38, a plus 15 d is equal to 73. माइनस माइनस माइनस, ठीक है,
माइनस से माइनस कैंसिल, 10 माइनस 15 माइनस 5d प्लस माइनस माइनस 7 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3 माइनस का, ठीक है। 5d इज इक्वल टू 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इज योर 35/5 इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? अब देखिए अब वो क्या कह रहे हैं, नाउ टू फाइंड 31st टर्म a इज इक्वल टू, a कितना है हमारा, a तो निकाल लेंगे हमने, d निकाल लेना, d इज इक्वल टू 7, पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 दैट इज माइनस 30। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ a इज इक्वल टू माइनस 32, d इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 31, देयरफॉर a 31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू d माइनस 32 प्लस 30 इंटू d कितना है 7 दैट इज माइनस 32 प्लस 210, a 31 जब हम 210 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 210 में से 32 माइनस कीजिए, 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 गया 17, 178, देयरफॉर द 31st टर्म इज 178। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारा 8 क्वेश्चन है, वो क्या कह रहे हैं, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। देखिए क्या कह रहे हैं वो इसमें ध्यान से, गिवन टोटल टर्म्स इक्वल टू 50 मींस n इज इक्वल टू 50, थर्ड टर्म इज 12 मींस a3 इज इक्वल टू 12, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता है हमें, तो a3 क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, जो कि a प्लस 2d के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें कितना दे रखा है 12, इक्वेशन नंबर 1। अब वो क्या कह रहे हैं, लास्ट टर्म इज 106 means a50 that is a plus 50 minus 1 into d that is a plus 49d is equal to 106, ये क्या बन गई इक्वेशन 2। now from 1 and 2 a plus 2d is equal to 12, a plus 49d is equal to 106, minus से minus cancel out, 49d minus 2d is your minus 47d, 106 minus 12 is your minus 94। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा 47d is equal to 94, d is equal to 94 by 47 is equal to 2। now we have d is equal to 2, put it in equation 1, a plus 2d is equal to 12, a plus 2 into 2 is equal to 12, a plus 4 is equal to 12, a is equal to 12 minus 4 is equal to 8। now a29 is equal to a plus 29 minus 1 into d, a29 a कितना है 8 plus 28 d कितना है 2, 8 plus 56 6 4 64। ठीक है, therefore the 29th term is 64। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the third and ninth term of an EP are 4 and minus 8 respectively, which term of this EP is 0। वो क्या कह रहा है कि हमारी EP की एक थर्ड टर्म है वो 4 है और नाइन्थ टर्म माइनस 8 है, तो बताओ कौन सी टर्म 0 होगी। यानी उसने क्या दे रखा है हमें, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, an is equal to a plus n minus 1 into d, given a3 is equal to a plus 3 minus 1 into d, that is a3 means a plus 2d कितना दे रखा है 4, इक्वेशन नंबर 1, and a9 is equal to a plus 9 minus 1 into d, that is a plus 8d is equal to minus 8, इक्वेशन 2। now from equation 1 and 2, a plus 2d कितना है 4, a plus 8d कितना है minus 8, माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 2 60, 8 प्लस 4 12, d इज इक्वल टू 12 बाई 6 इज इक्वल टू। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2 a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज a प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ a इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 2, गिवन an इज इक्वल टू 0 एंड n वी डोंट नो। ठीक है, an इज इक्वल टू 0 एंड n वी डोंट नो। चलो देखें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an कितना है 0, a भी कितनी है 0, n हमें नहीं पता और d कितना है 2, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2n माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 2n, 2 बाई 2 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारे हमसे पूछा गया कि कौन सी टर्म 0 है, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ही हमारी क्या है 0 है। बट ऐसा हो नहीं सकता, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम इसको एनालाइज करते हैं एक बार। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस, ये देखिए स्टूडेंट्स 2d माइनस 8d क्या आएगा माइनस 6 आएगा। ठीक है, तो d आ जाएगा माइनस 12 बाई 6 दैट इज माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8, 4 प्लस 4 8, तो यहाँ से a कितना आ गया 8। ठीक है, और d कितना आ गया 2, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस d, ये 8 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 8 माइनस 2 मतलब 6, ये फिर से गलत मुझे हो गया 8, n हमारा माइनस नहीं आ सकता, देखते फिर से एनालाइज करते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू माइनस 2, d हमारा माइनस 2 है तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 4 a हमारा 8, ये तो कंफर्म है कि 8, हाँ d माइनस 2 है ना स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ठीक है माइनस 2 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पूरा ही गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या आ गया an 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2, दैट इज 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n, 2n को इधर लिया 2n इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो n किसके इक्वल आ गया 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5, इट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ AP। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पेपर में ऐसे कटिंग नहीं करनी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से कटिंग्स को अवॉइड कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड d। क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a
an is equal to a plus n minus 1 into d. A17 is equal to a plus 17 minus 1 into d. A17 is equal to a plus 16 d. Now 10th term A10 is equal to a plus 10 minus 1 into d. A10 is equal to a plus 9d. Given according to question given that 17th term exceeds 10th term by 7. यानी a plus 16d is equal to a plus 9d plus 7. It means a से a cancel. 16d is equal to 9d plus 7. 16d minus 9d is equal to 7. 7d is equal to 7. D is equal to 7 by 7 equal to 1. Therefore, the common difference D is 1. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वो क्या कह रहा है, गिवन एपी कौन सी है, 3, 15, 27, 39। ठीक है, हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस इस तरीके से लिखना आपको, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। गिवन n इज इक्वल टू 54, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a 54 इज इक्वल टू a कितना है, 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12। a 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12। a 54 इज इक्वल टू 53 को 12 से कीजिए, इज योर 3 प्लस 636 है ना, 636। बट स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने इस तरफ एक राइट साइड में लाइन लगानी है और यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो a 54 इज इक्वल टू 639। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं तो फिर साफ सुथरा सा नहीं लिखता और इससे एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता। नाउ गिवन an इज इक्वल टू a 54 प्लस 132। ठीक है ना, an इज इक्वल टू 639 प्लस 132। जब आप इसको ऐड करेंगे 9 टू 1 1437, दैट इज 771। ठीक है, तो an हमारा कितना हो गया, 771। ठीक है, अब देखिए नाउ देयरफॉर a कितना है 3, d कितना है 12, n हमें नहीं पता और an कितना है 771। an का हमने फॉर्मूला बताया हमें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज 771 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। 771 3 इधर ले आए, दैट इज 12n माइनस 12। 771 में से 3 गया, 768 इज इक्वल टू 12n माइनस 12। 768 प्लस 12 इज इक्वल टू 12n। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 780 इज इक्वल टू 12n। n इज इक्वल टू 780 बाई 12। 780 को 12 से डिवाइड कीजिए, n इज इक्वल टू 65, देयरफॉर n इज इक्वल टू 65 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से प्रॉपर साफ सुथरा अच्छे से स्टेटमेंट के साथ लिखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए दिखने में थोड़ा छोटा सा लगता है क्वेश्चन, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास दो एपी दे रखी है, अब हम दो एपी को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, लेट फर्स्ट एपी बी विद फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, एंड सेकंड एपी बी विद फर्स्ट टर्म इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ AP is equal to small d. We know that an is equal to a plus n minus 1 into d, जनरल फॉर्मूला है हमारा। अब देखिए a 100 किसके इक्वल हो जाएगा, a plus 100 minus 1 into d, और an किसके इक्वल हो जाएगा, a plus 100 minus 1 into d, that is your a 100 is equal to a plus 99d and capital of an is equal to a plus 99d। d सेम है दोनों केसेस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, a 100 minus a 100 is equal to, यहाँ पे 100 आएगा, इज इक्वल टू 100। ये कह रहे हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100 टर्म इसकी क्या होगी, a प्लस 99d और इसकी क्या होगी, कैपिटल a प्लस 99d। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 100 के। अब a 100 कितना है, यहाँ पे देखिए a प्लस 99d माइनस कैपिटल a 100 कितना है, a प्लस 99d, और इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 100 के। a प्लस 99d माइनस कैपिटल a माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ से 99d से 99d कैंसिल हो गया, a माइनस a इज इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए नाउ 4 n इज इक्वल टू 1000, जब हमें 1000 टर्म के लिए निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए a 1000 इज इक्वल टू a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज योर a प्लस 999d। ठीक है स्टूडेंट्स, और कैपिटल a के लिए 1000 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज योर a प्लस 999d। ठीक है, टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, a 1000 माइनस a 1000, वैल्यूज पुट कीजिए, a 1000 कितना है, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, ये किसके इक्वल आ गया, a प्लस 999d माइनस कैपिटल a माइनस 999d, 999d से 999d कैंसिल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, a माइनस a, देयरफॉर a 1000 माइनस a 1000 इज इक्वल टू a माइनस d, और वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो इट मींस द डिफरेंस इज 100। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आई थिंक सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। देखिए आपको 3 डिजिट तो आपको एक छोटे से सेकंड क्लास के बच्चे को भी पता है, सबसे छोटा जो हमारा 3 डिजिट नंबर है वो क्या है, 100। तो सबसे पहले हम 100 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 वन 7, ये आपको सीधा ही पता होगा, 14 7 इंटू 14 हमारा किसके इक्वल होता है, 98 के। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। अब 100 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आ गया, 98। ये क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, इसमें 7 ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा, 158। ये हमारा क्या आ गया, 3 डिजिट नंबर, क्या आ गया, 3 डिजिट नंबर। तो हम क्या कहेंगे, द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 105। उसके बाद 7 ऐड कीजिए, 112, फिर से 7 ऐड कीजिए, 119,
एंड सो ऑन। बट अब देखिए, अब सबसे छोटा जो सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट वो क्या है 7, 999 को 7 से कीजिए, 7 7 बन जा 7, 2 9 4 जा 28, 19 2 जा 14, इसका क्या रिमाइंडर आ गया 5। तो 999 में से गया 5, तो क्या बच गया हमारा 994। ठीक है, तो इट मींस ये कहां तक जाएगा 999 तक जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कांसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि काफी बच्चों को मैंने देखा उनको ये चीज समझ नहीं आती कि सर इस चीज को हम कैसे फाइंड आउट करें कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा और हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज अच्छे से पता चल गई। अब देखिए, नाउ हियर वी सी a is equal to 105 and d is equal to 112 minus 1057 है और 119 minus 112 भी 7 है। इट मींस ये हमारी क्या बन गई AP सीरीज। ठीक है, वी नो an is equal to a plus n minus 1 into d। एक an हमें कितना है 994, a कितना है 105 प्लस n हमें नहीं पता और d कितना है 7। 994 को में से 105 ले आइए, ये क्या बचेगा 7n minus 7। ठीक है, 994 में से 105 कीजिए, कितना आ जाएगा 889 is equal to 7n minus 7। 7 को इधर ले जाइए, 889 plus 7 is equal to 7n, 896 is equal to 7। ठीक है, तो n किसके को आ गया 896 by 7। हम करते हैं 896 को 7 से 7 1 7, 19 2 14, 56 8 56। ये किसके को आ गया 128। देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है, बट आपको इस तरीके से आपको एक लाइन लगा के रफ में आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम ही है थोड़ा। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए, द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर। कौन कौन से होंगे देखिए, एक तो हो जाएगा देखिए 10 से बड़ा 4 बन जाए 4, 4 टू 8, 4 3 12, यानी 12, 12 के बाद 16, फिर 20, 24। ये कब तक चलेंगे 250 तक चलेंगे, यानी कैसे पता चलेगा 250 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 24, 10 4 2 8, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 2। 2 रिमाइंडर है तो 250 में से गया 2, दैट इज 248, यानी हमें कहां तक चलना है 248 तक। नाउ इट बिकम्स एन एपी, इट बिकम्स एन एपी विद a is equal to 12, d is equal to 4 and an is equal to 248। we know that an is equal to a plus n minus 1 into d। an is your 248, a is your 12, n to find out, d is your 4। 12 को हम इधर ले आए, 4 into n 4n minus 4, ये 12 करके आ गया 236 is equal to 4n minus 4। 4 को हम इधर ले गए, 240 is equal to 4। ठीक है, n is equal to 240 को 4 से डिवाइड कर दिया, that is 60। therefore there are 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 ab आर इक्वल। देखिए पहले हमारी फर्स्ट ab क्या है 63, 65, 67। फॉर दिस a इज इक्वल टू 63, d इज योर 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। an इज इक्वल टू 61 प्लस 2। ठीक है, नाउ सेकंड ap हमारी क्या दे रखी है 3 10 17। a इज इक्वल टू 3, d is equal to 10 minus 3 is equal to 7। an is equal to यही इक्वेशन 1 लीजिए, an is equal to a plus n minus 1 into d, that is your an is equal to 3 plus n minus 1 into 7। an is equal to 3 plus 7n minus 7। an is equal to 7n minus 4। ये होगी हमारी इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बोथ nth टर्म आर इक्वल, इट मींस इक्वेशन 1 is equal to इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है 61 plus 2n is equal to 7n minus 4। 2n 7n की टर्म से n की टर्म से एक तरफ ले ली और नंबर्स की टर्म एक तरफ ले ली, माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस कैंसिल आउट हो गया, n इज इक्वल टू 65 बाय 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 30 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द AP, हमारा 60 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 17th term exceeds the fifth term by 12। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए, लेट AP विद फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से लिखना होता है कि जो ए है वो क्या है और कॉमन डिफरेंस डी क्या है। बच्चे लिखते ही नहीं, वो सीधा ए और डी लिखना शुरू कर देते हैं। आप एग्जामिनर को ये चीजें प्लीज बताइए ना कि आप ए किसको बोल रहे हो, डी किसको बोल रहे हो। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 n इज इक्वल टू 3। ठीक है, an a3 इज इक्वल टू 16। वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहा है सेवंथ टर्म। सिमिलरली a7 is equal to a plus 7 minus 1 into d, that is a7 is equal to a plus 6, and a12 is equal to a plus 12 minus 1 into d, that is a12 is equal to a plus 11d। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the seventh term exceeds fifth term, या आप कैसे तो seventh term fifth term से कितनी ज्यादा है 12 है। a7 कितना है हमारा क्या कह रहे हैं सॉरी seventh term, और ये हमको fifth term आएगा 5। a5 is equal to a plus 4, बट आपने ऐसे कटिंग्स नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, a7 is equal to a5 plus 12। a7 कितना है a plus 6d, a5 कितना है a plus 4d plus 12। अब a से a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 6d, 4d को इधर लिया, 60 minus 4d is equal to 12, 2d is equal to 12, d is equal to 12 by 2 is equal to 6। ठीक है, तो d क्या आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है पुट इट इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करोगे इसमें। ठीक है, a plus 2d is equal to 16, a plus 2 into 6 is equal to 16, a plus 12 is equal to 16, a is equal to 16 minus 12 is equal to 4। ठीक है, तो now we have
A is equal to 4, D is equal to 6. Therefore, the AP is क्या हो जाएगी 4, 4 plus 6 10, 10 plus 6 16, 16 plus 6 22 and so on. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन है. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द AP 3. गिवन AP क्या है 3 8 12 up to 253. But we have to find 20th term from last. So let we reverse it. We will get 253 5 का डिफरेंस है 248 243 अप टू 12 8 3. ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका तो आपका ये है. दूसरा मेथड क्या है, पहले आप 10th टर्म फाइंड आउट कर लीजिए और वो जो टर्म आएगी उसे में से 20 माइनस करके 20th टर्म फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, बट उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 19th टर्म को 20th टर्म निकाल आते हैं या 21st टर्म को 20th. इसलिए बेटर है कि हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं. हियर वी हैव A is equal to 253, D is equal to 248 minus 253 is equal to minus 5. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ n is equal to 20. ठीक है, an that is a20 we have to find out. ठीक है, we know an is equal to a plus n minus 1 into d. a is equal to a plus n minus 1 into d. a20 is equal to a कितना है हमारा 253 plus 20 minus 1 into minus 5. ठीक है, ये क्या आ जाएगा 253 plus 19 into minus 5. ये क्या आ जाएगा a20. ठीक है, a20 is equal to 253 minus 9 5 95. a20 is equal to 253 में से 100 गया कितना रह जाएगा 153 में 5 ऐड कर दीजिए 158. Therefore the 20th term from last term of AP, ये आपको लिखना जरूर है इस क्वेश्चन में. AP 3 8 12 253 is 158. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है हमारा. द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and sum of 6th and 10th term of is 44. Find the first three terms of the AP. देखिए कैसे करेंगे. Let A is equal to the first term. Let A is equal to first term and D is the common difference of AP. ठीक है, an is equal to a plus n minus 1 into d. Therefore a4 is equal to a plus 4 minus 1 into d is equal to a plus 3d. a8 is equal to a plus 8 minus 1 into d is equal to a plus 7d. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, the sum of according to question a4 plus a8 is equal to 24. It means a plus 3d plus a plus 7d is equal to 24. That is 2a plus 3d और plus 7d 10d is equal to 24. 2 कॉमन ले लीजिए. a plus 5d is equal to 24. ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. a plus 5d is equal to 2 नीचे का 24 को 2 से डिवाइड किया 12. ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन 1. ठीक है, अब देखिए 6th टर्म a6 is equal to a plus 6 minus 1 into d that is a plus 5d and 10th term is equal to a plus 10 minus 1 into d is equal to a plus 9d. According to question क्या है a6 plus a10 is equal to 44. ठीक है, therefore a plus 5d plus a plus 9d is equal to 44. 2a plus 14d is equal to 44. 2 कॉमन ले लीजिए. a plus 7d is equal to 44. a plus 7d is equal to 44 divided by 2 22 इक्वेशन 2. ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने ले ली. फर्स्ट इक्वेशन क्या है a plus 5d is equal to 12, a plus 7d is equal to 22, minus 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 2d is equal to minus 10, 2d is equal to 10, d is equal to 10 by 2 that is 5. इसको पुट कीजिए. a plus 5d कितना है हमारा 12 है. a plus 5 into 5 is equal to 12. ठीक है, यहाँ पे a plus 25 is equal to 12, a is equal to 12 minus 25, a is equal to minus 30. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आई minus 30. नाउ फर्स्ट टर्म a1 is equal to a is equal to minus 13. सेकंड टर्म a1 plus d that is minus 13 plus 5 is equal to minus 8, and third term is equal to a2 plus d that is minus 8 plus 5 is equal to minus 3. Therefore the first three terms are minus 13 minus 8 minus 3. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. आई थिंक बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है. हर एक चीज बारीकी से कैलकुलेशन आपको समझाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000 and received an increment at rupees 200 each year. In which year did his income reach 7000? ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कैसे करेंगे हम. एनुअल सैलरी in 1995 is equal to 5000. Annual salary in 1996 is equal to 5000 plus 200 is equal to 5200. Annual salary in 1997 is equal to 5200 plus 200 is equal to 5400. Now in this way we have 5000, 5200, 5400 up to this. To find in which year income reach 7000. Now it becomes an AP series with A is equal to 5000, D is equal to 200, AN is equal to 7000, and to find out. ठीक है स्टूडेंट्स, we know AN is equal to A plus n minus 1 into D. That is 7000 is equal to 5000 plus n minus 1 into 200. 5000 इधर ले आए हम, is your 200n minus 200. ये आ गया हमारा माइनस करके 2000. 200n minus 200 को हम इधर ले आते हैं. 2000 plus 200 is equal to 200n. 2200 is equal to 200n. n हो जाएगा हमारा 2200 डिवाइडेड बाय 200. दो n is equal to 2200 बटे 200 यानी 2 जीरो कट गया 11. n is equal to 11. n is equal to 11. It means after 11 years the after 11 years the income will
रीच 7000। ठीक है, अब देखिए 1995 में 11 ऐड कीजिए, 11 नहीं ऐड होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि 11 फर्स्ट टाइम तो आपका वो 1995 में है। 1996 में 5200 7 8 9 10 11 इस तरीके से आपका जो ईयर आएगा वो क्या आ जाएगा। देखिए इसमें मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने क्या करना था, 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट करनी थी। इसमें बच्चे क्या करते हैं 1995 में 11 ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन में ट्रिक है, क्योंकि हमारा बीच में 2000 की टर्म भी आ जाएगी इसमें स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, देखिए 1995 उसके बाद 1995 आपका फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 यानी 2005। देयरफॉर द ईयर इज 2005। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें ये गलती करते हैं, वो 2006 पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए तो उसमें 2006 पे टिक कराएंगे, या वैसे सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी 2006 आंसर लिखाते हैं, और जिसकी वजह से ये आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान से कीजिएगा स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज द वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, फाइंड n। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रामकली रामकली फर्स्ट वीक सेविंग इज इक्वल टू ₹5। हर वीकली इंक्रीज इन सेविंग is equal to rupees 1.75. It means it is increasing in AP form में करनी है ना, इंक्रीज ये चीज हमें लिखनी है। ठीक है, therefore first term A is equal to 5 and D is equal to 1.75. Now given after n weeks saving is equal to 20.75. It means AN is equal to 20.75 and N we don't know. AN is equal to A plus n minus 1 into D, that is 20.75 is equal to A कितना है 5 plus n minus 1 into 1.75। ठीक है, 20.75 minus 5 is equal to 1.75 n minus 1.75। 15.75 is equal to, ये 20.75 में से 5 गया, 15.75 is equal to 1.75 n minus 1.75। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15.75 plus 1.75 is equal to 1.75 n। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, 15 16 17.5 is equal to 1.75 n। n is equal to 17.50 divided by 1.75। n is equal to 17.50 divided by 1.75 है। इसको हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, इसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, पॉइंट के बाद 2 पॉइंट्स हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो n क्या आ गया हमारा 1750 डिवाइडेड बाय 175। इसको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो n is equal to 10। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया अच्छे से, ये वो पॉइंट्स को देके